हेलो क्लास 9। आज हम अपना चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस पढ़ेंगे। इसमें मोशन मोशन क्या है, सबसे पहली बात तो सबसे पहले बच्चे कहेंगे मैडम मोशन क्या है, हमें पता है। कुछ बच्चे कहेंगे हमें पता है ना, और कुछ कहेंगे हमें नहीं पता। तो सबके लिए ही मुझे बताना पड़ेगा ना। तो मोशन क्या है? मोशन है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, सिंपल। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसे ही कहते हैं मोशन। और इसमें आपको कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना। सिर्फ क्या लर्न करना है, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। डेफिनेशन थोड़ी बहुत है, बस दो चार। जो बायो में थी आपको बहुत ज्यादा लर्न करना है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना। इसमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन वैसे तो क्या कहते हैं, हमारा सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशन होता है, बहुत सारे तरह के मोशन होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जाएंगे वो क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम से पता चल रहा है कि अगर हम सीधे कहीं चलते चले जा रहे हैं उसे कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट भी बच्चों को पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। बच्चे कहेंगे मैम ये तो हमें सब पता है, आप कुछ और बताओ, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको नहीं पता, तो मैं पहले ये बताती हूँ फिर कुछ और, मतलब उसके इसके बाद हम उसके फॉर्मुलेस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो पहले एक फंडामेंटल तो बताना जरूरी है ना। तो रेफरेंस पॉइंट जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दें। रेफरेंस पॉइंट कहाँ होता है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी जगह से। अगर हम किसी जगह की लोकेशन पता करनी है तो सबसे पहले हमें उसका रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा ना, कहाँ से का मतलब है रेफरेंस पॉइंट। मतलब मान लो अगर आपने कार बुक करानी है तो अपने घर से आपने कहीं रोहिणी जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो हमारा क्या हुआ, जहां आप अभी हो वो आपका है रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, है ना। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन क्या है हमारी, कहाँ है, घर में। तो हमारा पोजीशन क्या हुई, हमारी घर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट अभी खड़ा है, कार अपनी पार्किंग में खड़ी है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, बता ही दिया। मोशन जब अपनी पोजीशन प्लेस कर रहा है उसे कहते हैं इन मोशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन ये भी आप लोगों को पता ही होगा, बट मैंने जो है वो इनको इसीलिए लिखा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो पहले थोड़ा बहुत तो बेस देख लेते हैं ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस का साइन। इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत सारे कम बच्चों को नहीं पता होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है मैम, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ना डायरेक्शन बताई जाती है इसमें। मैग्नीट्यूड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसी भी चीज को अगर हम नापते हैं, जैसे हम मान लो अगर एक साड़ी को नापते हैं तो वो किस में नापते हैं, मीटर में, है ना। किसी दूध को नापते हैं तो उसको किस में नापते हैं, लीटर में। तो इसी तरीके से एसआई यूनिट क्या होती है, जिसमें हम किसी चीज को नापते हैं, वो यूनिट जिसमें हम किसी चीज को नापते हैं। इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि अभी कितनी बज रही है, आप लोग जिस जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो वो इंस्टेंट टाइम हो गया। इसके बाद है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जितनी देर तक आप वीडियो देखोगे इसे कहते हैं टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 बजे से देखनी शुरू करी, 8:30 बजे तक देखी, तो इसे कहते हैं टाइम इंटरवल, ठीक है ना। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, पता है क्या, नहीं पता, पक्का गारंटी नहीं पता, बहुत कम बच्चों को पता होगा गारंटी। डिस्टेंस क्या होता है, मान लो मेरा ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गई, फिर बी पॉइंट से मैं सी पॉइंट तक गई, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया कितना बताओ, मान लो अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 4 मीटर, ठीक। अब मैं वापस आ गई, यहां से सी से ए पर आ गई, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 8 मीटर, है ना।
डिस्टेंस तो ये हो गया, डिस्टेंस तो सबको पता है। अब नई चीज जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो अगर मैं ए से बी पर गई, फिर मैं सी पर गई, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो कहोगे बच्चे मैम इसमें क्या नई चीज, इसमें एक नई चीज ये है कि अभी तो मैं सीधा सीधा गई हूं, लेकिन मैं वापस गई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई, यही चीज फर्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्टेंस हमें बताता है टोटल डिस्टेंस, चाहे हम वो वापस क्यों ना आ गए हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम वापस आ गए अपने रेफरेंस पॉइंट पे दोबारा आ गए तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां पर हम थे वहीं आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैंने यहां पर करके बताती हूँ, ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, ठीक, तो मैं अगर ए से बी पर गई, फिर सी पर गई, फिर वापस बी पर आई, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 4 और 2 6। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी तक ही, सिर्फ मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं जहां से हूं, जहां से स्टार्ट किया और जहां पर हूं बस उतना डिस्टेंस काउंट कर लेंगे, उसे कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी का हमारा डिस्टेंस, मतलब अगर हम कहें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर। समझ में आई, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जितना हमने कवर किया, चाहे वो हम वापस क्यों ना आ गए हो किसी पॉइंट तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक जहां तक हम वापस आ गए हैं उतना ही डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर, ठीक। तो आज आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता चल गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया अभी कि ये जो है इक्वल हो सकते हैं, इक्वल है ना, हमारे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अगर हम ए से सी तक गए और ए से सी तक गए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। और कैन बी फैक्ट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, और मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। हमारा जो मैग्नीट्यूड है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो जो है लेस देन भी हो सकती है, मतलब हमारी यहाँ पर 2 थी ना, डिस्टेंस से लेस देन है, और इक्वल भी हो सकती है, यहाँ पे 4 थी। समझ में आई बात, क्लियर हुई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आया, नहीं आया, चलो यहाँ पर समझते हैं। डिस्टेंस का टोटल पाथ ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये पूरा पाथ जो हमने ट्रैवल किया उसे कहते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नो डायरेक्शन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं वापस आई हूं या कैसे भी आई हूं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताया जाता, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताया जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छी तरह से हमारे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा। ज्यादातर हम डिस्प्लेसमेंट को ही यूज करते हैं। एवरेज स्पीड, अब आ जाते हैं स्पीड पर। स्पीड भी बच्चे कहेंगे मैम हमें पता है, हम छोटी क्लास में सीख कर आए हैं स्पीड। हाँ बिल्कुल सीख के आए हो, स्पीड का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ हम सीखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम कार को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद जाकर हमको ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर हमारी स्पीड कम हो जाती है, फिर थोड़े आगे जाते हैं, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो इसलिए इसको एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो उसके लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम लगा हमारे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उस टाइम को डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस को, ठीक। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी हमने, अब ये ध्यान रखना वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने तो वेलोसिटी के बारे में पढ़ा ही नहीं। वेलोसिटी क्या होती है, वो भी स्पीड ही होती है बट विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, और डायरेक्शन है यहाँ देखो
डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधी सी बात है। डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस होगा, सीधी सी बात है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पे नो डायरेक्शन टोटल डिस्टेंस, हैज डायरेक्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स होते हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है तो नंबर्स भी होते हैं, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होती है, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव, एवरेज स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है जैसे आपने अपनी स्कूटर आपकी बंद है ना, उसको स्टार्ट किया तो आपने एक्सेलरेट किया, मतलब आपने उसकी वेलोसिटी में चेंज किया। आपकी जो वेलोसिटी थी उस टाइम में 0 थी, और आपने जैसे ही उसको स्टार्ट किया तो वो 5 सेकंड बाद उसकी जो भी स्पीड हो गई उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। उसमें स्पीड में जो भी चेंज हो गया उसे कहेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो अगर आ सकता है पेपर में, रिटन में, वो सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन या फिर इनका डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो हम आगे करते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद है एसआई यूनिट, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, इसके एक एक पॉइंट के बाद हम आगे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लर्न करने वाले इसमें ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या है? स्पीड की एसआई यूनिट, अभी मैंने बताया एसआई यूनिट क्या होती है, किसमें नापते हैं स्पीड को, हम किसमें नापते हैं, किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है, बट क्या है, सिर्फ डिफरेंस है क्या है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन अगर दे रखी है तो आपकी वेलोसिटी है, डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो आपकी स्पीड है, ठीक है। और ज्यादातर आपको डायरेक्शन भी होती है। डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, मैंने लिखा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम सेम यहाँ से यूनिट होती है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम सेकेंड। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें तो शायद पहले भी पता होंगी, बट मेरे को बेस तो कराना ही है ना। जिन बच्चों को नहीं पता उनको तो पता चल जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कुछ सिंबल्स के, हमारे कुछ जब हम फॉर्मूले याद करेंगे तो इनको सिंबल्स में याद करेंगे, है ना। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ऐसे जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसको हम इसी तरीके से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके सिंबल्स देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो एस से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, एस से। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी v नीचे ए वी, ठीक है। टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, अच्छा इस चीज का ध्यान देखना जरूरी है। टाइम इंटरवल क्या होता है? टाइम इंटरवल मतलब दो टाइम, जैसे आपको दे रखा है 4 बजे और 5 बजे, इन दोनों के बीच का मतलब जो भी गैप है, मतलब 4 और 5 के बीच में कितने घंटे, 1 घंटे, है ना। तो वो 1 घंटे, घंटा, 1 आवर इज कॉल्ड टाइम, ठीक। नॉट 4 o'clock इज टाइम, नो। क्या है टाइम? आवर और सेकेंड में जो टाइम दे रखा है उसे हम टाइम इंटरवल कहते हैं और टाइम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लगा आपको T2 माइनस T1 बताएंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि दो टाइम्स के बीच का जो गैप है उसे हम कह देंगे टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल को कहते हैं T। इनिशियल वेलोसिटी, अब आप कार स्टार्ट कर रहे हो, कार स्टार्ट करते वक्त जब आपने स्टार्ट करी तो आपके कार की कोई वेलोसिटी नहीं थी, 0 थी, तो उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। कई बार जैसे अगर हम कोई मेजर कर रहे होते हैं वेलोसिटी को, तो कुछ टाइम के बाद अगर हम चेक कर रहे होते हैं, जैसे मान लो किसी कार की वेलोसिटी एक टाइम पर 20 किलोमीटर पर आवर है, फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, कितने सेकंड में उसने करी, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। मान लो अगर हमारी पहले वेलोसिटी 0 थी या 5 थी या 4 थी, और उससे बढ़कर वो कितनी हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, तो उसी को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो थी, फाइनल जो लास्ट में थी, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए v से। अब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? हमने कार स्टार्ट करी और उसके बाद चलानी शुरू करी, फिर हमने स्पीड चेंज करी, अपनी वेलोसिटी चेंज करी। जैसे ही हमने वेलोसिटी चेंज करी तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन किया। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब हम
वेलोसिटी में चेंज करते हैं उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मैंने अभी पहले भी बताया था, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ही होती है, लेकिन जो हमारी पहले थी वो इनिशियल हो गई और जो बाद में हो गई वो फाइनल हो गई। ठीक, समझ में आ गया? अब फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आप लोग पहले से ही करते आ रहे हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल, मैंने डिस्टेंस लिख दिया खाली, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस करना है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस हमने कवर किया। कुछ बार, कई बार क्या होता है कि हम बीच में कई बार रुक गए, है ना, लेकिन वो डिस्टेंस तो कवर नहीं किया ना, तो वो रुकने के बाद फिर दोबारा जो डिस्टेंस कवर किया उसको प्लस करते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखा जाता है। और टोटल टाइम वही सेम, हमारा कुछ टाइम के लिए बीच में हमने रुक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं और फिर चलना शुरू करें, तो टोटल टाइम उसे कवर करेंगे जो हम चल रहे हैं, ठीक है। जो रेस्ट वाले टाइम को उसको उसमें टोटल नहीं करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, ठीक है। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस, और जब वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन, है ना, स्पीड विद डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन दी होती है डिस्प्लेसमेंट में ही डायरेक्शन होती है ना हमारी। डिस्टेंस हमारा विदाउट डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन होती है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पहले भी बताया मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा भी तरीका है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टाइम, ठीक। अब ये आपको जरूर याद रखने में, सब बच्चे भूल जाते हैं, वी और यू बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यू इनिशियल, वी फाइनल। यू के बाद ही वी आता है ना, यू वी, समझ में आ गया? बस इतना याद रखना, यू वी, स्टार्टिंग इनिशियल यू और फाइनल वी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी टाइम, ठीक है ना। बहुत इजी। अब है हमारे ये काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट ए। ये चीज मेन है, कांस्टेंट ए। ए मतलब एक्सेलरेशन। अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारी ये तीन इक्वेशन है जिनसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, टाइम, कुछ भी निकालना हो इन तीन इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे काइनेमेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जो हर जगह यूज होती है। मोशन के अलावा फिजिक्स में हर जगह ये इक्वेशंस यूज होती है, ठीक है। अब इन इक्वेशन को कैसे डेराइव करना है वो सब मैं बाद में बताती हूँ। अभी आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर। हमारे जो ये मोशन है इसको हम फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ के हिसाब से, अगर मैं ग्राफ पे डिनोट करूं ये मोशन को, मतलब मैंने कहा कि मैंने एक ओवर में, ओवर ले लो टाइम, यहाँ पर मैंने सेकंड लिया, एक सेकंड में मैंने 10 मीटर अगर चला लिया, ठीक। फिर 2 सेकंड में मैंने 20 मीटर चला लिया, फिर 3 में मैंने 30 मीटर पर पहुंच गई, मतलब पोजीशन हो रही है मेरी कि मैं 30 मीटर पर पहुंच गई। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ, हमारे जो ग्राफ होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? एक पोजीशन टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बता रही हूँ, इसके बाद मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे को क्या बताता है कि कितने टाइम में हम कौन सी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस मेरी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। मतलब मैं 100 की स्पीड से चल रही हूँ, वेलोसिटी से चल रही हूँ, तो 100 की वेलोसिटी से ही चल रही हूँ, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी? जीरो होगी। ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगी? क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा एक चीज है, देखो क्या कहते हैं कि अगर हम कहें कि कार मैं 100 की स्पीड से चला रही हूँ तो मेरी क्या एक्सेलरेशन होगी? अगर मैं कार 50 की स्पीड से चला रही हूँ, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? बच्चे कंफ्यूज, क्या करें? सभी टाइम में हमारी एक्सेलरेशन जीरो ही होगी। कांस्टेंट अगर हमारा वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो। बस ये याद रखना, स्पीड कितनी भी हो, 100 और 20 और 30 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
इसके बाद है अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो तो हमारा ग्राफ इस टाइप से शो करेगा, ठीक है, हमारा ग्राफ इस टाइप से शो कर सकता है या फिर ऐसे भी शो कर सकता है। इस ऐसे दिखा रहा है तो वो इंक्रीजिंग हो रही है, ऐसे दिखा रहा है तो वो डिक्रीजिंग हो रही है। वेलोसिटी अगर घट रही है तो हमारा ग्राफ यूं दिखाएगा, ये ऐसे, ठीक, और अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ यूं दिखाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोनों टाइम में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे घट रही है चाहे बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पर हमारी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर हमारे ग्राफ में लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में, ध्यान रखना आगे जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाऊंगी उसमें भी ऐसी प्लेन लाइन होगी, बच्चे क्या करते हैं उसमें भी रेस्ट कर देते हैं। सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारा अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस वो रेस्ट पर है, ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल है इट मींस वो रेस्ट पर है। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के देखे, पहला कांस्टेंट वेलोसिटी जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, चेंजिंग वेलोसिटी जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें हमारी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। अब पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो इससे हम निकाल क्या सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ पर, है ना, और टाइम भी है। तो हम इसको वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, मान लो यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इसमें हमारी एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो हमारा फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। बस इतना याद रखना, आपको बुक में भी S2 S-1 ऐसे कर रखा होगा, वो मैं नहीं सिखाई, मैं सिंपल तरीके से सिखाऊंगी आपको। देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है S अपॉन T, ठीक। तो अगर आप देखना चाह रहे हो 2 से लेके 4 आवर्स के बीच में, आवर्स नहीं सेकेंड, टाइम लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमारी पोजीशन इसमें हो गई मीटर में, ठीक। तो मान लो मैं 1 आवर पे चल रही हूँ तो मैं कितना जा रही हूँ 20, ठीक। फिर 2 आवर नहीं सॉरी सेकंड है, यहाँ पर टाइम सेकंड है, ठीक। तो मैं 40 मीटर पे पोजीशन पर हूँ। अब मैं 3 सेकंड बाद कौन सी पोजीशन पर हूँ 60 पर, ठीक है। क्योंकि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसमें हमेशा हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे निकालनी है, मान लो कौन से टाइम में निकाले, 2 to 3 में निकाल लेते हैं, 2 to 3 में, मतलब 2 से 3 सेकंड तक, 2 से 3 सेकंड तक कितने सेकंड हो गए 1 सेकंड, 2 से 3 से सेकंड तक कितने हो गए 1 सेकंड। बस आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में माइनस कर लें, टाइम को माइनस कर लें, T2 माइनस T1 मत याद करो, आप सीधा क्या करो, टाइम इंटरवल निकालना है, दोनों टाइम के बीच में से माइनस कर लो, 1 आ गया। अब हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब 2 और 3 के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये मेरी ग्राफ की लाइन तो थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, कोई बात नहीं, 2 और 3 के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना किया है 40 से 60 चला गया, देखो यहाँ से लाइन ये और यहाँ से लाइन ये दिख रही है? तो यहाँ पर ये कितना चला गया 40 से 60, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो 40 पोजीशन पर था फिर 60 पे चला गया, तो 60 में से 40 माइनस किया तो कितना आया 20, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 20। तो वेलोसिटी भी उसकी कितनी आ गई, कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसमें होती है, उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। इसके अलावा हम इससे कंपेयर भी कर सकते हैं वेलोसिटी। मान लो 2 कारें हैं, एक कार तो यही है ए, एक कार ये रही दूसरी बी, ठीक, दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना, वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, ठीक। एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे। यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ये 6 सेकेंड में दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर करा। देखो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा 60 मीटर का,
ये 60 मीटर की पोजीशन पे है बी वाली, और जबकि 6 सेकंड के बाद ए वाली कौन सी पोजीशन पर है, यहाँ 120 होगा, ठीक है, वो 120 मीटर पर हुआ। तो कौन ज्यादा फास्ट चल रहा है, ए। तो हम यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो इसमें हम जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं वेलोसिटी को, और एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है कि एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बता सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमने पहले तो इसको लगा लिया अपना कोऑर्डिनेट्स के साथ, जैसे 1 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसे 2 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। ऐसे ही हमने इसको जो है प्लॉट कर लिया। आपको ग्राफ पे प्लॉट करना तो आ ही गया होगा, आपने अपनी मैथ्स में सीखा ही है ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं, आपके पास नंबर दिए होते हैं, उसको प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन ऐसे ही स्ट्रेट आ रही है, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में आ रही थी ना, और उसमें क्या हो रहा था हमारा, उसमें हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी लाइन आ रही है तो ये कैसी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट में ये वाली लाइन इंक्रीजिंग तो नहीं दिखा रही, ये दिखा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, और लेकिन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड वाला अगर ग्राफ है तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी दिखा रही है। ऐसा क्यों, देखो वहां पर पोजीशन के हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं, हर पोजीशन हमारी बढ़ती जा रही है, और वो भी कांस्टेंट तरीके से, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर पोजीशन बढ़ रही है तो वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, सेम पोजीशन बढ़ रही है हमारी सेम टाइम में, ठीक है। तो इस वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ही बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। रट लेना ये दिमाग में, ये चीजें बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन है। अगर टेढ़ी मेढ़ी होती तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता। मान लो आप अगर बाजार में जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, सेम 100 की स्पीड पे चलते चले जा रहे हो, 100 की स्पीड पे चलते चले जा रहे हो, तो आपने एक्सेलरेशन तो किया ही नहीं ना, और आपने थोड़ी देर बाद जो है सेम अपनी स्पीड बढ़ाते चले गए, पहले 100, फिर 120, फिर 140, फिर 140 के बाद 160, 20 का गैप है ना। तो आपने एक्सेलरेट कितना किया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, लेकिन कांस्टेंट तरीके से, मतलब जितनी आप फर्स्ट टाइम में बढ़ा रहे हो उतनी ही सेकेंड टाइम में, उतनी ही थर्ड टाइम, ठीक। तो यहाँ पर सेम ऐसे डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हिसाब से। और यहाँ पर देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में ये क्या था, अगर एक्सिस के पैरेलल है तो वो रेस्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर वो पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो रेस्ट पर है। यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन नहीं, यहाँ पर पोजीशन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी की बात है। देखो यहाँ पर देखो 1 में पोजीशन की तो यहाँ बात ही नहीं करी गई है, जब वो चल रही है कार चलने की बात की जा रही है, वेलोसिटी मतलब स्पीड आपकी जो है स्पीड बढ़ रही है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, वो सेम स्पीड पर चलती चली जा रही है, 100 पर चलती चली जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, 100 से 120 हो रही है, 120 से 140 हो रही है, 40 से 60 हो रही है, मतलब 20 का गैप कर लो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। पहले देखो 1 सेकेंड में ये 10 पर गई, फिर 2 सेकेंड में ये 20 पर, फिर 3 में ये 30 पर, तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। और यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं बढ़ रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये 1 सेकेंड में भी सेम 60 पर है,
2 पर भी 60 पर ही है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना, मैं दोबारा से एक बार रिवीजन लिखवा दूंगी, ठीक है, लिख दूंगी इसके बाद यहाँ पर दोबारा से। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमारी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इंक्रीजिंग है, ऐसे आ रही है तो डिक्रीजिंग है, सीधी है, एक्सिस के पैरेलल है तो कांस्टेंट है। ठीक, अब इसमें हम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जैसे पोजीशन ग्राफ में हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी। अब इसमें हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, स्लोप, इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। ठीक, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया सीधी सीधी स्लोप है तो एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चाहे ऐसे आ रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम है, ऑलवेज ऑलवेज सेम है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं हम इस टाइम ग्राफ से, इस सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें बता सकते हैं, एरिया और डिस्प्लेसमेंट। वो सॉरी, एरिया, एरिया तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें हम बता सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं पहले वो बताती हूँ, कोई दूसरे तरीके से नहीं बता रही, बुक वाले तरीके से, सिंपल मेथड बताऊंगी मैं, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है आपको, तो हमें स्लोप देखना है। देखो, मान लो मैं एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। ठीक, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ। आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूला याद है, क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। याद है आपको, नहीं याद हुआ होगा अभी तो, है ना, चलो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल, u पहले v बाद में, है ना, तो इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर ये टाइम आपका, आपको t मतलब टाइम इंटरवल, ये 2 और 4 के बीच में कितना टाइम है, कितना टाइम है, 2 सेकंड का। 2 और 4 के बीच में कितना टाइम है, 2 सेकंड का, तो यहाँ पर 2 लिखो सीधा। और यहाँ पर देखो, शुरुआत में आप पे 2 आप कौन सी वेलोसिटी पे थे, 20 पर, और 4 पे आप कौन सी वेलोसिटी पे थे, 40 पर। 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे चल रहे थे 2 सेकंड पर। ठीक, और 4 सेकंड पर आप जो है वो 40 की वेलोसिटी पर चल रहे थे। ठीक, तो इसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v आपकी क्या हो गई, 40, और जो आपकी शुरुआत में थी वो कितनी थी, u 20। तो यहाँ लिख देते हैं 40 माइनस 20। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 40 में से 20 माइनस करे, 20 अपॉन 2 काट दिया 10, तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यूनिट पता है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी कितनी एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हम आगे अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। देखो दिख भी रही है आपको, दिख भी रही है ना, 10 20 30 40 10 10 के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ऑलवेज हमारी सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। सेम आप इसमें भी निकाल सकते हो, आप इसमें भी निकाल सकते हो, इसमें तो साफ दिख रही है हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हमारी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं, वेलोसिटी तो हमारी बढ़ ही नहीं रही है ना, हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। इसमें घट रही है तो घटने वाली भी कराएं, चलो घटने वाला भी करा लेते हैं। अब इसमें ग्राफ में क्या था, यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, पहले 1 सेकंड पर हमारी वेलोसिटी थी 40, फिर 2 पर हमारी वेलोसिटी थी 30, 3 पर हमारी 20 और 4 पर 10। क्योंकि ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट तरीके से, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट तरीके से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है ना, दिख रहा है ना, पहले 40 थी, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, लेकिन सब में कितना डिफरेंस है, 10 10 का ही है। चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं अभी, जैसे हमने इसकी निकाली, अब हम सेकंड वाले की निकालते हैं। देखो थर्ड वाले की तो 0 ही है ना, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा। अब ये सेकंड वाले की देखो कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले की वही सेम v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, यहाँ पर देखो अगर वही 2 to 4 में देखूं, टाइम तो वही मेरा 2 सेकंड का फर्क है, 2 सेकंड का फर्क है, लेकिन यहाँ पर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में फर्क है। देखो मेरी 2 से 4 में, 2 से 4 में, 2 में कितनी थी 30 और 4 में कितनी रह गई 10, 30 और 10,
पहले थी इनिशियल 30, अब हो गई है कम। पहले कितनी थी 30 और अब हो गई है कितनी 10। तो फाइनल है मेरी 10 माइनस 30। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया -20/2, काट दिया -10। ठीक, मतलब हमारी एक्सेलरेशन क्या हो रही है घट रही है। देखो साइन साइन भी हमारा माइनस का आया, अगर माइनस का साइन है एक्सेलरेशन तो हमारी एक्सेलरेशन घट रही है। और कब घटती है एक्सेलरेशन जब हम ब्रेक लगाते हैं। जब भी हम ब्रेक लगा देते हैं कार में तो एकदम से धीरे धीरे हमारी क्या होती है वेलोसिटी घट जाती है, घटती है ना। तो यह हमारी वेलोसिटी उस टाइम में घट गई, एक्सेलरेशन कम हो गई, तो हमारा माइनस का साइन। ये आगे भी आप ध्यान रखना, एक्सेलरेशन हमारी माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, माइनस और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर अभी हमने एक्सेलरेशन निकालनी सीखी स्लोप से। ठीक, अब एरिया क्या होता है, एरिया एनक्लोज बाय लाइन ऑन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। मतलब जो ये लाइन आ रही है और इस टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब हम एक्सेलरेशन निकालना सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखते हैं। देखो, अगर मुझे देखना है कि मैंने कितना एरिया कवर कर लिया या कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया 2 से 4 सेकंड में, तो मुझे क्या करना है इन पॉइंट्स को मिला देना है। ये देखो 2 से 4 सेकंड को मिला देना है इस लाइन से। ठीक, ये वाली लाइन से मैंने 2 और 4 सेकंड को मिला दिया और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बन गया मेरा ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो अब हम एरिया क्या करते हैं निकाल लेते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया। क्योंकि तो हमारे 2 से 4 सेकंड के बीच में मैंने ये वाला डिस्प्लेसमेंट है मेरा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमारी यहां से लेके यहां तक का मैंने एरिया कवर किया है, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ इस पूरे का एरिया। क्या मतलब नाम दे दो ए बी सी डी, यहाँ पर दे दो ई और ये एफ। ठीक, नहीं यहाँ तो दिया है। ठीक, यहाँ पर हो गया ए बी सी डी और ये। ठीक, सबको नाम दे दिया मैंने पॉइंट्स को। यहाँ देखो ये पूरा ये और ये आ रहा होगा समझ में। ये पूरा एरिया जो है वो मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है 2 to 4 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका एरिया। एरिया किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब फॉर्मूले तो याद हो गया आपको 1/2 इंटू बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ठीक, एल इंटू बी आता है आपको, आई थिंक आता ही होगा, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो हमारा अगर यहाँ देखें इसका बेस क्या है ट्राइंगल का, ये मतलब 2 to 4 मतलब 2 है ना, 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई एच कितना है, देखो एच कितना है यहाँ 20 से 40 तक, 20 से 40 तक मतलब कितना हुआ 20, 40 में से 20 माइनस किया तो कितना हुआ 20, 20 से 40 तक की हुआ ना मेरा। एक बार चेक कर लूं, हाँ 2 और ये हाँ ठीक 20 to 40 आ रहा, कितना हुआ 20 का। प्लस लेंथ कितनी है हमारे रेक्टेंगल की, देखो लेंथ कितनी है ये 2 है ना, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 2 से लेके 20 तक, मतलब यहाँ पर 10 to 20, यहाँ से देखो तो 20 तक हो गई ना, 0 to 20 सेम ही तो ही है ना। तो ये कितनी हो गई 20, काट देंगे इसको, 2 से 2 कट गया, 20 प्लस 40 इज इक्वल टू आ गई 60 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 60 मीटर। एरिया जो है वो क्या शो करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 60 मीटर हमारा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा। ऐसे ही हम इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल खाली रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो तो आपका आ गया। कहीं का भी देख लो, चाहे 0 से 4 तक का देख लो। 0 से 4 तक का निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई हमारी, 0 से 4, 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी हो गई हमारी 30, कितना आ गया 120। तो हमारा 120 मीटर हमने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। ठीक, ऐसे ही इसमें भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल के दिखाओ। ऐसे ही आएगा, सेम ही आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, सेम ही करना है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, अगर मैं बार बार बताती रहूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा थक जाओगे। तो सेम ही निकलेगा, ऐसे ही जैसे मैंने इसमें ट्राइंगल बनाए हैं और रेक्टेंगल बनाया उसको प्लस करके कराया, वैसे ही आपको इसमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट दूसरे वाले में। ठीक, समझ में आ गई। अब हमारा ग्राफ कंप्लीट। अब हम करते हैं डेरिवेशन। जो हमने देखी थी ना हमारी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन, उनको कैसे डिराइव किया गया है, कैसे निकाला गया है, वो देखते हैं। अब करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे को एक्सेलरेशन पता है क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसी से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसमें इसी क्वेश्चन से, इसी वाले फॉर्मूले से भी हम एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम निकाल सकते हैं। पता नहीं क्यों इसमें डिराइव किया था, पर हम कर लेते हैं, अगर है बुक में ड्राइव कर रखा है तो चलो करते हैं। क्या करना है इसमें, सबसे पहले टी को इधर ले जाते हैं, ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक, अब u को इस साइड ले आते हैं, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू हो गया v। तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, बस मैंने क्या करा, जगह चेंज कर दी, v को यहाँ रख लिया, ए टी प्लस यू को यहाँ रख दिया, हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कितना इजी थी ना, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना कितना इजी था, बट ये हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड वाली देखते हैं। अब निकालते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम किससे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये हमारी वेलोसिटी है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमारा क्या है, y एक्सिस पर हमारी वेलोसिटी और x एक्सिस पर हमारा टाइम, है ना। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और थोड़ी देर बाद उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज करना शुरू किया, और एक फाइनल वेलोसिटी पर यहाँ v पर उसका जो भी टाइम था, मान लो t टाइम था, यहाँ पर t टाइम पर वो पूछ रहा है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे हमने अब वहां पर करा था ना, डिस्प्लेसमेंट निकाला था किसी भी एक इनिशियल वेलोसिटी, वहां पर 0 से हमने इनिशियल वेलोसिटी शुरू करी थी और t टाइम पर हमने अपना डिस्टेंस निकाला था, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ये जो एरिया होता है, जो वेलोसिटी की लाइन है और टाइम एक्सिस की लाइन है, इन दोनों के बीच का एरिया हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं इस एरिया को, तो मेरे लिए एरिया निकालना इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, 1/2 इंटू बी इंटू एच, हमारा ट्राइंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एल इंटू बी। ठीक, हमने पहले भी करा है। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एस। एस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर ट्राइंगल में बी देखो, बी क्या है, बी क्या है, 0 to t मतलब टाइम। बी क्या है, टाइम।
यही है ना, ये यहां से यहां तक सेम ही है ना, ये है ना, तो ये हो गया टाइम। ठीक, और यहाँ पर h देखो, h मतलब ये ये v माइनस यू, यही वाली है लाइन, सेम है ना। अगर मैं देखूं तो ये v पर ही तो पूछ रहा है, तो ये हमारा h क्या हुआ, v माइनस यू प्लस l क्या है हमारा यहाँ रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, वही 0 to t मतलब t, मल्टीप्लाई b क्या है, बेस क्या है, इस ट्राइंगल में बेस नहीं, सॉरी ब्रेथ, इस रेक्टेंगल में हमारा ब्रेथ क्या है, 0 to u मतलब u। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या किया, बेस, यहां पर ट्राइंगल में बेस मतलब हमारा 0 to t टाइम है, t लिख दिया। हाइट हमारा यहाँ पर इस ट्राइंगल में हाइट क्या है, v माइनस यू, है ना। ये जो हमारा फाइनल पोजीशन थी, फाइनल वेलोसिटी थी और इनिशियल वेलोसिटी थी, इन दोनों को माइनस करके ही ये बीच का आया हमारा, है ना। यहाँ पर अगर मान लो 20 है, यहाँ 10 है, तो बीच में कितना हुआ 10, है ना, तो इन दोनों को माइनस करके ही आया। प्लस ये हमारा जो रेक्टेंगल का एल क्या है, रेक्टेंगल का एल 0 to t, तो हमारा यहाँ पे t आ गया, और ब्रेथ क्या है 0 to u, तो u आ गया। ठीक, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। बस अब यहाँ पर v माइनस यू के लिए आप देखो क्या करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। इस t को मैं उधर ले जाऊं तो at इज इक्वल टू v माइनस यू होता है। ठीक, यहां से हमारा v माइनस यू की जगह at आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाई, यहाँ पर at लिख देते हैं, v माइनस यू की जगह मैंने at लिख दिया, प्लस टी यू को मल्टीप्लाई करें तो ut हो गया। ठीक, और यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करें 1/2, टी और टी को मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू 1 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। कितनी इजी है, कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सिंपल सिंपल मेथड से बताया आपको। बुक में आपको ये क्या कहते हैं, नेमिंग देखकर और सब चीजें करके बताया हुआ मैंने, सिंपल सिंपल आपको बता दिया। और सिंपल सिंपल करना है, ऐसे कर लोगे ना सही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे कर लेना, बहुत इजी तरीके से समझाया आपको मैंने, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। अब करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो, थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत होगी। हमने सेकंड इक्वेशन निकाल ली, अब सेकंड इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, चलो करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ t को हटाते हैं, t की जगह हम v माइनस यू लाते हैं। कैसे देखो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था। ठीक, यहाँ पर t की जगह पर हम a ले आते हैं और a की जगह पर t ले आते हैं। कैसे देखो, t ऊपर ले गए और v माइनस यू के नीचे ले आए a। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमें इस t को रिप्लेस कर कर ये वाली इक्वेशन लिखनी है। ठीक, t को रिप्लेस कर देते हैं, u मल्टीप्लाई t की जगह पर क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन a, ठीक, प्लस 1/2 a, t की जगह फिर v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 था, स्क्वायर था ऊपर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब इसको खोल लेते हैं, खोलेंगे तो क्या होगा, इस u की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो गया uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ठीक, इस u की मल्टीप्लाई v से करी uv हो गया, u की u से मल्टीप्लाई करी u स्क्वायर प्लस 1/2। अब यहाँ पर a को तो ऐसे ही रहने देते हैं, अभी यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं, तो हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक, और नीचे a का भी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर खोला तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया ये, और a को स्क्वायर दे दिया। समझ में आई, यहां तक समझ में आई। चलो अब यहां करते हैं s इज इक्वल टू
यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, यहां देखो ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये कट गया तो ये खाली ए बच गया, एक ए से, दो ए में से एक कट गया तो एक ए बच गया, तो यहाँ पर हो गया 1/2a, 1 को हटा दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा ना, 1 को हटा दो, यहाँ लिखो 2a, और यहाँ पर क्या बचा, 1 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 की ए से मल्टीप्लाई कर दी, 2a हो गया, ठीक। अब 1 की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक। अब अगर हम फ्रैक्शन को जब प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर a और 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2a आ गया, जो भी बड़ा होता है वही लिखते हैं हम, एलसीएम में अगर सेम वेरिएबल्स हो ना तो जो बड़ा होता है वो लिख देते हैं, यहाँ पर 2a हो गया। अब यहाँ 2a में से यहाँ पर a तो कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये सब चीजें आपको बड़ी कंफ्यूज करती होंगी आई थिंक, क्योंकि आपको ढंग से इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो मैं देखूंगी शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताना क्या बताऊं कि नहीं, ठीक। वी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो क्या किया था मैंने, 2a था, 2a में से यहाँ से 2 जो है, यहाँ पर 2 नहीं था तो यहाँ पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। a से a कैंसिल हो गया, 2 बचा तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ 2a पूरा है, 2a से 2a कैंसिल हो गया, ठीक। अब खाली ये ऊपर वाला सेम लिख देंगे, जब ऐसा हो ऊपर वाला सेम लिख देंगे, तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये सेम का सेम लिख देंगे। अगर हमारा एलसीएम और ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये सेम होता है तो ये कट हो गए और हमारा सिर्फ न्यूमरेटर जो भी है वो ही लिख देंगे। और यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर सिंगल 2 बचा था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, ठीक। अब इस 2a को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो s की, 2as, इस 2a की s से मल्टीप्लाई कर दी 2as, ठीक। 2uv है और ये 2uv है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का एक कट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर माइनस 2u स्क्वायर है और प्लस u स्क्वायर है, इसमें से एक घट गया, 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा, माइनस का u स्क्वायर, मतलब 1 का 1 लिख दो, यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो 1u स्क्वायर बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, प्लस v स्क्वायर, और 2a तो मैं ऊपर भेज चुकी हूँ, 2a को मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक। तो ये मेरा बचा, तो दोबारा से इसको अरेंज कर लेते हैं, 2as माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर को मैं उस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक। तो इससे हमारी ये आ गई थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। मैंने बस जगह चेंज कर दी, वी स्क्वायर को इस साइड कर दिया, इसको इस साइड लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं करा, अरेंज कर दिया बस, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं मोशन इन प्लेन, लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक मोशन इन प्लेन। जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट को जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पर तो उसे कहते हैं मोशन इन प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार ओवरटेक कर रही है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड को कवर करेगी, तो इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। अगर मैं बॉल को किक करूं तो वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगी और हाइट में भी जाएगी, तो इसलिए इसे भी हम बोलेंगे मोशन इन प्लेन। सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर मुझे सैटेलाइट की पोजीशन बतानी है तो मुझे उसके लिए भी उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, तो इसे भी हम बोलेंगे मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन तो अब हमने समझ लिया, अब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन अगर हमने समझना है तो हमारा सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
जैसे हमारे फैन के ब्लेड या फिर मैरी गो राउंड झूला है, वो हमारा सर्कुलर मोशन में करता है। अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर मेरा पूरा 1 रिवोल्यूशन हो गया, पूरा एक ही जगह से दूसरी जगह पर वापस आ गई हूँ, 1 रिवोल्यूशन हो गया है, तो उसका डिस्टेंस होगा 2πr, जो होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, क्योंकि सेम पॉइंट पर आ गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हमारी वेलोसिटी भी 0 होगी। और स्पीड जो है हमारी कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पे हमारा जो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कैसा कहलाएगा, एक्सेलरेटिंग। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटिंग मोशन। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपसे पूछा जा सकता है स्पीड कैसी है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। और क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, अब सिचुएशन आ जाए कि अगर हमने पूरा पाथ कवर नहीं किया, हमने आधा पाथ ही कवर किया, A to C, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो आर्क का लेंथ होगी। जो भी आर्क की लेंथ निकलेगी उसको निकालना हम बाद में सिखाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर अभी इतना बता देती हूँ, अगर आधा हमने सर्कल मूव किया है, आधा नहीं कुछ पार्ट ही सर्कल मूव किया है, तो उसकी लेंथ जो AC की लेंथ होगी वो ही हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है, जो मतलब हमारी रेडियस है, ये दोनों रेडियस, ठीक। और ये जो हमारा AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ये एक ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसकी जो हाइपोटेनस निकालेंगे AC हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। AC हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक। तो इस सिचुएशन में हमारा अलग आंसर आएगा अगर हमारी पूरी सर्कुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा हम सर्कल पर नहीं घूमे। समझ में आ गया आई थिंक। अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है, इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।